जय माता दी। शहतूत का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे अंदर की पावर शक्ति है उसको बढ़ाए रखता है, हमारे लंग्स को मजबूत रखता है, नए जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। एक ऐसा औषधीय प्लांट है जिसकी वजह से कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमें काफ़ी तरह की बीमारियों से छुटकारा अपने आप ही मिल जाता है और ये हमारे जो अंदर है वो काफ़ी एनर्जी और साथ में हमें काफ़ी मात्रा में हमारी जो हमें वीकनेस होती है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर आपको शहतूत का प्लांट ग्रो करना नहीं आता है कि कैसे ग्रो करें, उसकी जानकारी हम आपको पूरी देने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम सभी गार्डनर बहुत मेहनत करते हैं अपनी गार्डनिंग में आप सभी को जानकारी देने के लिए कि आप कोई भी गार्डनिंग करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो फिर आपको सफलता भी मिलेगी। और हम सभी यही चाहते हैं कि आपको हर काम में जो भी आप हमारे तरफ से अगर गार्डनिंग टिप्स लेते हैं उसमें सफलता मिलती है तो आपको खुशी तो मिलती है, पर शायद हम लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि हमें ये लगता है कि चलो हम किसी के काम तो आए। पर प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला थोड़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आपका एक सब्सक्राइब इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब करना, तो आप सब्सक्राइब आसानी से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अब हम जानकारी करेंगे सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्स के बारे में। तो हमें इसकी जो हम अपनी तरफ से बनाए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से अपनी गार्डनिंग करती हूँ, मुझे ढेर सारी कंपोस्टिंग नहीं मिलती है कि मैं ढेर सारी कंपोस्टिंग ख़रीदूँ या फिर मैं कहीं से मंगाऊँ। बस मैं सरल तरीके से इसी तरीके से अपनी गार्डनिंग करती रहती हूँ। और आप देखिए कि मेरे गार्डन में काफ़ी फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, मेडिसिन प्लांट, फ्लावर्स प्लांट सभी लगे हैं और सभी किस्में लगे हैं, कोई भी कंपोस्टिंग में नहीं लगे हैं, सभी कचड़े में लगे हैं। और देखिए कि सभी में अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। ये कोई फ्लावर प्लांट नहीं है, ये हमारा मौसमी का प्लांट है। और आप देखिए कि इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। इस बार हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो गया है। पिछली बार इसमें केवल एक ही फ्रूट लगा था, पर इस बार जब आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर रहे हैं तो इस बार मिलेगी आपको इसमें देखने के लिए ढेर सारी फ्रूटिंग। तो आप को अगर देखनी है कि इसमें मुझे कितनी फ्रूटिंग मिलेगी तो इसके लिए तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। और ये हमारा जैसे अनार का प्लांट है तो आप देखिए कि अनार में भी अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। पर ये टॉपिक तो हमारा नहीं है, हमारा तो टॉपिक है शहतूत के बारे में। तो हमें शहतूत के बारे में पूरी जानकारी अगर आप बिगनर हैं तो हमें कैसे मिलेगी, तो चलिए कहाँ से शुरुआत करें हम अपनी गार्डनिंग की। तो चलिए हम अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करेंगे शहतूत की कि मैंने किस तरह से ग्रो किया है। उसी तरह से अगर आप भी ग्रो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको भी इसी तरीके से मिलने वाला है। मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी इधर से और आप कह रहे होंगे कि ये कचड़े में कहाँ ले आई हैं, पर कचड़ा तो है, पर क्या करें, हमारी कंपोस्टिंग ही है क्योंकि मैं कोई भी बाहर से कंपोस्टिंग नहीं मंगाती हूँ। और जो किचन कंपोस्ट की जो कंपोस्ट बनती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ये ब्लैक गोल्ड है हम गार्डनर्स के लिए, इसलिए आप इस तरह से स्टोर करते रहिए अपने घर का जो भी कचरा निकले, गत्ता, कागज़, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है जो कंपोस्ट हो सकता है उन सभी को आप इस तरह से स्टोर करते रहिए। बीच बीच में आप थोड़ी सी जो आपके घर में झाड़ू जब आप लगाते हैं तो झाड़ू में मिट्टी तो थोड़ी सी निकलती है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है तो घर में जब आप डस्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी तो निकलती ही है, बस उसी मिट्टी को आप इसमें डाल सकते हैं। शुरुआत हो गई आपकी इधर से, जब ये पूरी भर जाए अच्छे से, जब ये पूरी ऊपर तक इधर तक भर जाए तो फिर आपको क्या करना है,
आपके पास अगर मिट्टी है तो आप इस तरह से उस कचड़े को पूरा अच्छे से कवर कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसको भी नीचे हमारे इसी तरीके से इसमें भी कंपोस्टिंग बन रही है इस पॉट में, और मैंने इसे पूरा मिट्टी से ऊपर से कवर कर दिया है। और अब मैं छोड़ दूंगी इसे करीब 1 महीने के लिए। पर मैं क्या करूंगी कि बीच बीच में मैं किसी जैसे कि इसे छोड़ दूंगी पहले मैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद मैं क्या करूंगी कि किसी भी सहायता से, किसी टुकड़े की सहायता, लकड़ी की सहायता से या खुरपी की सहायता से इसमें चारों तरफ से इसको दबा दूंगी, जिससे क्या होगा कि इसमें एयर बनेगी और इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। पर इसको ढकना नहीं है। मैंने गार्डनिंग में कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि इसको ढक दीजिए, ढकने से इसकी फास्ट ग्रोथ होगी। पर मैंने एक बार जब मैं शुरुआत की थी, मैंने ढकी थी तो इसमें काफ़ी कीड़े ऊपर से आ गए थे और बदबू भी फैल गई थी। तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। बस मैं जो तरीका अगर आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, मिट्टी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कीजिए और 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और आप देखिए कि जैसे कि मेरे पॉट में आप कहीं भी आपको एक भी कीड़ा नहीं दिख रहा होगा, ना ही मुझे बदबू आती है। अगर बदबू आती तो मैं अपने गार्डन में कैसे रह पाती। तो आप देखिए कि आप इस तरह से उसे छोड़ दीजिए। अगर मिट्टी भी नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, तो फिर आप उसमें कचरा डालना बंद कर दीजिए। जब पूरा भर जाए बस उसमें जो झाड़ू निकलती है बस उसी की मिट्टी डालते रहिए और ऊपर से थोड़ी गत्ते के टुकड़े डालते रहिए बस। और फिर उसमें आपको फिर अपना किचन वेस्ट दूसरे ग्रो बैग में बनाना शुरू कर दीजिए। फिर काफ़ी आपको 1 महीने बाद इसकी कंपोस्टिंग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आप क्या करें कि इसके ऊपर आप कोई भी सीड डाल दीजिए और सीड डालने के बाद वो ग्रो हो जाएंगे। कोई ऐसी वेजिटेबल जैसे कि धनिया है, पालक है, मिर्ची है, टमाटर है, इसके सीड डाल दीजिए और वो बन जाएंगे। जब वो बन जाएंगे और उनमें फ्रूटिंग होगी करीब 3-4 महीने तक, पानी कम ही रखें, बस इतना रखें केवल उसमें 2-3 अंगुल तक पानी ही जाए, बस इतना पानी दीजिए, ज़्यादा पानी ना दीजिए वरना उसमें कीड़े आपको दिखेंगे। इसलिए आप इस तरह से अपनी मिट्टी तैयार कर रख लीजिए। और जब आप वो फसल निकाल लें तो फिर मिलेगी आपको ढेर सारी मिट्टी। उस मिट्टी को थोड़ी आप धूप दिखा लीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी छत पर धूप दिखा कर ही अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करती हूँ, जिस वजह से कोई भी फंगस हमारे प्लांट पर नहीं आती है, बस ढेर सारी आती है तो फ्रूटिंग। और देखिए कि जैसे कि मेरे गार्डन में इस तरह से नींबू भी इसमें ढेर सारे लग गए हैं। फिर आपको क्या करना है कि अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इस तरह से इसमें इसकी मिट्टी में आप कटिंग ग्रो कर लीजिए। और कटिंग में भी ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाए आप तभी पानी दें, वरना पानी इसमें आप ना दें। तो इस तरह से जब इसकी देखिए आप, जैसे कि मैंने कटिंग लगाई है और आप देखिए कि इसमें नए नए फटाव आने भी शुरू हो गए हैं। जो हमारी जो सहतूत की कटिंग रहती है वो काफ़ी स्पीड से ग्रो होती है और 2 महीने में ही हमारी ये कटिंग लगाने के लायक हो जाती है। तो आप जो आपने किचन कंपोस्ट बनाई है आप उसमें अपनी कटिंग लगा लीजिए और काफ़ी अच्छे से आपको ग्रो भी हो जाएगी उसमें। जब आप कटिंग लगा लेते हैं तो उसकी स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ती है। मेरा एक छोटा सा पॉट है, आप देखिए हमारा छोटा सा ही प्लांट है जिसमें मैंने कटिंग लगाई थी। और आप देखिए छोटे से ही प्लांट में ढेर सारी जब फ्रूटिंग शुरू हो गई, तो ये कटिंग में ही फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि फिर इसे बड़े गमले में, इसमें हमने कंपोस्टिंग बनाई थी तो फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें फ्रूटिंग की मात्रा बढ़ जाए। और आप इसकी देखिए इसकी हाइट एकदम 15 दिन के अंदर ही कितनी अच्छी हो गई है। तो अगर आप इस तरह से अपनी कटिंग ग्रो कर लेते हैं तो आपकी ढेर सारी कटिंग भी लग जाएंगी और ढेर सारे प्लांट भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि बस इसमें जब आप कटिंग ग्रो कर लें तो फिर आपको इसमें जो आपके किचन में से जो भी लिक्विड निकलता है, जैसे कि चावल का पानी धोने का, दाल का पानी, आलू उबलते हैं आप उसका पानी, कोई भी वेजिटेबल है वो उबलते हैं, बॉयल करते हैं उसका पानी है, तो आप उसको इसमें
हर 2-3 दिन में देते रहिए, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनिक है तो हमारी नुकसान नहीं करेगी हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि दवाइयाँ तो हमारे प्लांट के लिए नुकसान करती हैं, ज़्यादा मात्रा में दी जाती है, पर ऑर्गेनिक रहती है तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रह पाती है। इस वजह से अगर हम 3-4 दिन में ही अगर अपने प्लांट पर उसको देते रहते हैं तो भी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और आप किचन के कचड़े में तो आपने लगाई है, वो भी हमारी कंपोस्टिंग ही है, इसलिए उस कंपोस्टिंग में वो जब उसकी रूट्स पहुंचेगी तो उसे ढेर सारी कंपोस्टिंग रूट्स से भी मिलेंगी, और आप ऊपर से भी इसकी मिट्टी में दे रहे हैं तो इसकी मिट्टी भी फर्टाइल होती जाएगी। और जब आप देखें कि इसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो गई है और आपको इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ानी है ज़्यादा, तो आप क्या करें कि इसकी टिप इस तरह से कट कर दीजिए। कट करने से क्या होगा कि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और साथ में इसकी जो जहाँ से हमने टिप काटी है उसमें से ढेर सारी रूट्स और ब्रांचें और निकलेंगी, जिससे क्या होगा कि जितनी भी ब्रांचें निकलेंगी, उनकी पत्तियाँ जितनी निकलेंगी, उन सभी में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये हर पत्तियों के साथ इसमें फ्रूटिंग होती है। देखिए आप, पत्तियों के साथ इसमें फ्रूटिंग लगती है, इसलिए आप इसकी टिप को हमेशा काटते रहिए अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग चाहिए। ये प्लांट को वाटर बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, तो इसकी मिट्टी को ज़्यादा सूखने ना दीजिए। जब आप देखें कि इसकी मिट्टी करीब 2-3 इंच की सूख गई है तो फिर आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। मैं तो इसमें अलग से वाटरिंग नहीं करती हूँ। मेरे घर में जो भी किचन का कचरा लिक्विड निकलता है, जैसे आलू उबेले हैं, चावल धोने का पानी या दाल का, तो बस मैं वही इसमें हर 3-4 दिन में डाल देती हूँ। उसका रिजल्ट आप देखिए कि डोरमेंसी से भी उठाया तब भी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और मैंने अपने जो प्लांट हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि डोरमेंसी में भी इसने सर्दियों भर इसमें फ्रूटिंग होती रही है। कई लोग कहते हैं कि सर्दियों में इसकी पत्तियाँ पूरी सूख जाती हैं। मेरे प्लांट की भी इस तरह से पत्तियाँ सूख गई थी, पर इसने फ्रूटिंग देना बंद नहीं किया। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में अगर शहतूत का प्लांट ग्रो कर लेते हैं तो ढेर सारी आपको फ्रूटिंग भी मिलती है। फिर आप इसकी कटिंग ग्रो आसानी से कर लीजिए, इतनी सी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। अगर जो आपके प्लांट में जो सूखी पत्तियां हैं आप उनको ज़रूर हटाते रहिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट के किसी काम की नहीं है, बस हमारे प्लांट की एनर्जी ही लेती हैं। अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी भी पत्तियां हो गई हैं तो आप उनको भी आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पत्तियां होंगी तो हमारे जो फ्रूट है, फ्रूट साइज कम होगी और वो पूरी एनर्जी इन पत्तियों को बढ़ाने में ही लगा देगा। तो आप इस तरह से इनकी पत्तियों को हटाते रहिए, इनकी कटिंग करते रहिए। फिर देखिए आप, इसमें ढेर सारे आपको शहतूत खाने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।